बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के जंगलों में कालू कौवा रहता था, जो बहुत ही चालाक और लालची था। सुंदरी, आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। तुम ऐसा करो, खेत पर तुम चली जाओ। पर कालू जी, खेत का काम तो आपका है। आप मुझसे ही सारी मेहनत क्यों करवाते हो? मैं सारा घर का काम भी करूं और तुम्हारे साथ खेत पर भी काम करूं। मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। अरे सुंदरी, तुम्हें खेत पर जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी धान की फसल तैयार हो गई है और कुछ ही देर में सेठ जी हमारे धान की फसल हमेशा की तरह लेने आने वाले हैं। मैंने उनका ऑर्डर तैयार कर दिया है, बस वो लेने आ जाए। ठीक है कालू जी, मैं जा रही हूँ। आप थोड़ी देर में आ जाना। सेठ जी अपने नौकर से कहते हैं, रामू, कालू की धान में बहुत मिलावट आ रही है। अब की बार हम कालू से धान नहीं खरीदेंगे। पता करो कि जंगल में सबसे अच्छे धान किसके हैं। ठीक है सेठ जी, मैं पता करके आता हूँ। रामू जंगल जंगल घूमता है और सबकी फसल की जांच करता है। उसे चिड़िया के धान बहुत अच्छे लगे। रामू सेठ जी को आकर बताता है, जंगल में टुन्नी चिड़िया के धान सबसे अच्छे हैं। सेठ जी टुन्नी चिड़िया के खेत पर जाते हैं। टुन्नी चिड़िया, मुझे तुम्हारे धान बहुत अच्छे लगे। मुझे अपने सारे धान बेच दो। ठीक है सेठ जी, मुझे तो अपने धान बेचने हैं, चाहे आप खरीदो या कोई और। टुन्नी चिड़िया अपनी सारी फसल सेठ जी को दे देती है। टुन्नी चिड़िया की फसल में कोई मिलावट नहीं रहती। सेठ जी टुन्नी चिड़िया की फसल को लेकर बहुत खुश होते हैं। इधर कालू भी खेत पर आ जाता है। सुंदरी सेठ जी का इंतजार कर रही होती है। कालू सुंदरी से पूछता है, सुंदरी, क्या सेठ जी आ गए हैं? नहीं कालू जी, मुझे तो बहुत टाइम हो गया इंतजार करते करते, मगर सेठ जी नहीं आए। आज सेठ जी को इतनी देर कैसे हो गई? तभी कालू की नजर सेठ जी के नौकर रामू पर पड़ती है। वह रामू से कहता है, रामू, आज सेठ जी धान लेने क्यों नहीं आए? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, अब शाम होने वाली है। रामू कहता है, सेठ जी धान लेने नहीं आएंगे। उन्होंने टुन्नी चिड़िया से धान खरीद लिए हैं और टुन्नी चिड़िया के धान बहुत अच्छे हैं। अब सेठ जी टुन्नी चिड़िया से ही धान खरीदेंगे। पर मेरे भी तो धान अच्छे हैं, मगर तुम बहुत मिलावट करके धान बेचते हो, जिससे सेठ जी को कम मुनाफा होता है। तभी सुंदरी कहती है, देख लो, तुम्हारी मिलावट के चक्कर में अब हमारे धान भी नहीं बिकेंगे। कितना मना करती थी, मिलावट मत करो। हमारे धान वैसे ही बहुत अच्छे हैं और अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धान में मिलावट करते चले गए। अब हम अपने धान कैसे बेचेंगे? चलो अब घर चलते हैं, रात होने वाली है। कालू और सुंदरी अपने घर आ जाते हैं।
अब मैं अपने धान कैसे बेचूंगा, समझ में नहीं आ रहा। सुंदरी, सुंदरी कहती है, मैं टुन्नी चिड़िया से बात करूंगी। वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी और हमारी मदद भी करेगी। सुबह हो जाती है। सुंदरी टुन्नी चिड़िया के घर जाती है। अरे सुंदरी बहन आओ, कैसे सुबह सुबह आना हुआ। टुन्नी तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और आज मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। हाँ हाँ सुंदरी कहो। हमारे धान सेठ जी ने नहीं खरीदे, क्या कोई है जो हमारे धान खरीद सकता है? हाँ हाँ मैं तुम्हारे सारे धान बिकवा दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है टुन्नी? तुम्हें बिना मिलावटी वाला धान देना होगा, तभी मैं तुम्हारे धान बिकवा सकती हूँ। ठीक है टुन्नी चिड़िया, मैं कालू जी से कह दूंगी। मेरे जो धान के व्यापारी हैं, मैं उनको तुम्हारे धान लेने के लिए कहूँगी, क्योंकि मेरे तो धान बिक गए हैं, इसलिए मैं अपने धान नहीं बेच सकती। व्यापारी को मैं खेत पर ले आऊंगी और तुम अपने सारे धान उसको बेच देना। ठीक है टुन्नी, मैं कालू जी को खेत पर लेकर आती हूँ। इधर सुंदरी खेत पर कालू को लेकर आ जाती है और टुन्नी चिड़िया का इंतजार करती है। थोड़ी देर में टुन्नी चिड़िया आ जाती है और सारे धान व्यापारी को बिकवा देती है, जिससे कालू के सारे धान बिक जाते हैं। अब कालू बहुत खुश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद टुन्नी चिड़िया, तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सब तो मैंने अपनी दोस्त सुंदरी के लिए किया है, वरना तुम्हारे मिलावटी वाले धान कोई नहीं खरीदता। अब वादा करो, कभी मिलावट नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं अब कभी मिलावट नहीं करूँगा, ईमानदारी से धान बेचूंगा।